वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, फॉर द गिवन सेल कॉपर सॉलिड का यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस हुआ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C1 मोलार है। डबल वर्टिकल लाइन, कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C2 मोलार है और इसका कॉपर हुआ है। तो यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस दोनों में भी है, खाली यहाँ पे उनके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे हमें निगेटिव दी गई है, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन ये C1 और C2 यहाँ पे हमें बताना है विथ रिस्पेक्ट टू कौन ज्यादा है कौन कम है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डेल्टा जी निगेटिव का मतलब क्या है। तो डेल्टा जी का निगेटिव का मतलब है सेल रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रहेगी, और जो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है उसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा जी का निगेटिव का मतलब ई जीरो सेल, यहाँ पे ई सेल जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव तभी रहेगा, तो इसके लिए हमें नर्ड्स इक्वेशन को समझना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हम नर्ड्स इक्वेशन लिखेंगे। देखो यहाँ पे नर्ड्स इक्वेशन जो होता है ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय एन। यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज द प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये रिएक्शन जो है इसको हम लिखेंगे। देखो कॉपर का कॉपर प्लस प्लस हुआ है, मतलब यहाँ पे C1 कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस का कॉपर हुआ है, तो यहाँ पे C2 कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे कॉपर कॉपर यहाँ पे कटेगा, देखो ये कॉपर से कट गया। अभी ये कॉपर प्लस प्लस इस कॉपर प्लस प्लस से नहीं कटेगा क्योंकि इनके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। इसका प्रोडक्ट साइड में कॉपर प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, रिएक्टेंट साइड में कॉपर प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलरिटी देके रखा है, तो ये बिल्कुल भी कटेंगे नहीं। तो यहाँ पे Cu प्लस प्लस C2 मोलार का यहाँ पे Cu प्लस प्लस C1 मोलार हुआ है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में को क्या है, देखो C1 है तो यहाँ पे C1 लिखा है, रिएक्टेंट में C2 है तो यहाँ पे C2 लिखा है। तो यहाँ पे ये सेल पोटेंशियल यहाँ पे हमें पॉजिटिव आना जरूरी है। तो अभी ये तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें ये सेल पोटेंशियल कब ज्यादा मिलेगा, ज्यादा पॉजिटिव कब मिलेगा, वो हमें यहाँ पे समझना है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस का C2 कॉन्सेंट्रेशन ये ज्यादा होना जरूरी है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होना बहुत जरूरी है, और इस C1 कॉन्सेंट्रेशन का लो होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन यहाँ पे C2 कॉन्सेंट्रेशन का हो रहा है, तो ये रिडक्शन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं C2 ये जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो ये रेशो कम आएगा, लॉग कम आएगा, लॉग कम आएगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ये जो वैल्यू है वो कम रहेगा, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि C2 का कॉन्सेंट्रेशन आपका ज्यादा होना बहुत जरूरी है C1 कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पे ये हम फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलो अभी कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, देखो तो अभी देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पे चला गया क्योंकि C1 यहाँ पे C2 के बराबर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड भी ऑप्शन यहाँ पे गया C1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C2, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड देखो, तो C1 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2C2, तो यहाँ पे इसका मतलब अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इस C2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे C1 की वैल्यू थोड़ी सी C2 से ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं C1 इज ग्रेटर देन C2, तो ये भी चला गया। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, देखो C2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमें ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे C1 को, तो ऑब्वियसली C2 इज ग्रेटर देन यहाँ पे क्या रहेगा C1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड।